प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अदील साहब, जिनसे बात करेंगे लिबरल आर्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। जी सर, कैसे हैं आप? fine. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। सेकेंडली, अगर आप हमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, व्हाट इज़ लिबरल आर्ट? Okay, thank you very much for having me on your show. First of all, let me correct you a little bit. It's liberal arts, not liberal art. And I can imagine कि पाकिस्तान में काफ़ी confusion है इस लफ्ज़ को लेकर भी कि liberal arts है क्या Exactly. और क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिकली लिबरल आर्ट्स जो है वो एक अमेरिकनाइज्ड टर्म है एजुकेशन के हवाले से, जिसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि आपके जिस फील्ड में आप मेजर कर रहे होते हैं उसके साथ आपके पास चॉइसेस होती हैं। मैं ऐसे कहूँगा रादर इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप एक नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप यूजुअली वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। Exactly. लिबरल आर्ट्स आपको इतना एम्पावर करता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं अपार्ट फ्रॉम योर मेजर। जो मेजर आप कर रहे हैं उसके अलावा आप ड्रामा भी पढ़ रहे हैं, इट्स योर चॉइस। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं आप उसके साथ वो भी पढ़ रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर subjects, you are studying mathematics, you are studying chemistry, you are studying physics, if you are interested in these subjects. So basically undergrad level पे liberal arts का concept ये है कि आप उनके मेजर के सब्जेक्ट्स के साथ बच्चों में ऐसी सलाहियतें पैदा करें, ऐसे सब्जेक्ट्स उन्हें ऑफ़र करें जो वो पढ़ें। क्योंकि हो सकता है कि जो एक इंजीनियर है वो इंटरेस्टेड हो ड्रामा के अंदर, हो सकता है, या वो गिटार बजाने के अंदर भी इंटरेस्टेड हो, और हो सकता है कि वो स्किल जो है वो आगे चल के उसकी प्रोफेशनल फील्ड में उसको हेल्प आउट करे। हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड हो कि वो सोशियोलॉजी पढ़े या फ़िलासफ़ी पढ़े। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो लिबरल आर्ट्स का एसेंस हैं कि अपार्ट फ्रॉम देयर ओन मेजर, अपार्ट फ्रॉम देयर मेजर फील्ड ऑफ स्टडी, वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ें। दूसरी चीज़, लिबरल आर्ट्स जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, एक्सपोजर, ये तमाम चीज़ों को जो है वो बड़ा इंक्रीज़ करती है। और सबसे बड़ी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स लिबरल आर्ट्स के अंदर होती हैं। और 21st सेंचुरी में एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लें, जो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ से चाहते हैं, वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारे पास एक इंजीनियर हो ऑलराउंडर, वो ये चाहते हैं कि इंजीनियर हो जिसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट भी हो। वो सिर्फ मशीन्स और इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड ना हो, उसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट भी हो। सो लिबरल आर्ट्स ये ह्यूमन एलिमेंट जो है वो लेके आता है। सही हो गया सर। अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर पाकिस्तान को हम स्पेसिफिकली अगर हम करके बात करें, तो हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इवन जो मेजर में पढ़ाए जाते हैं, उनका प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। अगर हम माइनर में अपनी फील्ड से हट जाएंगे या फिर जो हमारे करिकुलम में शामिल ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि हम उसके जो भी टारगेट है उससे हट जाएंगे? क्योंकि हमें मेजर में भी वो एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा, तो माइनर में हम वो एक्सपोजर कैसे ले सकते हैं? देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। लिबरल आर्ट्स का एसेंस ही ये है कि उसमें प्रैक्टिकल, ग्रुप वर्क और इस तरह की तमाम चीज़ें रखी जाती हैं कि तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर आप जो है वो एक्सेल कर सकें। सो लिबरल आर्ट्स का एसेंस है प्रैक्टिकल वर्क, ग्रुप वर्क, कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन एज अ टीम वर्क, बिकॉज जब आप फील्ड में जाते हैं तो ऑब्वियसली टीम वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो प्रैक्टिकल वर्क तो लिबरल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिबरल आर्ट्स के अंदर इस बात पे एम्फेसिस किया जाता है कि आप कम्युनिटी के अंदर किस तरह से रह सकते हैं और किस तरह से सर्व करते हैं, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, बीइंग अ मैथ्स कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट। सो कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी का एस्पेक्ट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लिबरल आर्ट्स के अंदर। अगर आप दूसरी डिग्रीज़ को देखिए, जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर, आपने जो है वो सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया तो आप सोशियोलॉजी ही पढ़ते जाएंगे। शायद आपको कम्युनिटी सर्विस या कम्युनिटी के साथ काम करना उस तरह से सिखाया नहीं जाएगा। या आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो सिंपल आप एल्गोरिदम्स पढ़ रहे होंगे, कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप ड्रामा नहीं पढ़ रहे होंगे। वो सॉफ्टवेयर एलिमेंट जो है वो आप नहीं देख रहे होंगे। तो लिबरल आर्ट्स के अंदर इस पर एम्फेसिस किया जाता है कि प्रैक्टिकल वर्क भी ज़्यादा हो, कोलैबोरेशन हो, टीम वर्क हो, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो एनालिटिकल स्किल्स हों, उनके अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो। बिकॉज देखें, स्किल और एजुकेशन में फ़र्क है, ठीक है। स्किल आप सीख सकते हैं, आप ही की फील्ड से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप एडोब प्रीमियर सीख सकते हैं। एडोब प्रीमियर एक स्किल है, लेकिन एडोब प्रीमियर को क्रिएटिवली यूज़ करना इज़ एन एजुकेशन। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो लिबरल आर्ट्स के अंदर जो है वो सिखाई जाती हैं, और लिबरल आर्ट्स के अंदर इसका जो है वो एक
ख़ास तरह का जो है वो एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्टूडेंट्स को बताया जाता है। सर अगर हम वेस्टर्न कल्चर को इतना अडॉप्ट करते हैं हमेशा उनकी स्टडी से वगैरह से सबसे इंस्पायर होकर, तो उसी से इंस्पायर होकर हम एक तरह से लिबरल आर्ट्स जो है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं एक तरह से। लेकिन अगर हमारा आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें, आप मुझे बता सकती हैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ में ये करवाया जा रहा है? क्योंकि जहाँ तक मैंने यूनिवर्सिटीज़ को देखा है, अगर हम अपनी मिसाल ले लूँ, अगर हम मैथ्स मीडिया पढ़ रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग में माइनर्स में साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, जेंडर स्टडीज़ भी पढ़ाया जाएगा, मैथ्स भी पढ़ाया जाता है हमें। लेकिन वो जो होते हैं माइनर में तो एक तरह से आ रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी करिकुलम में फिट हो गए हैं। हमें ये इख्तियार नहीं है कि अगर मुझे ड्रामा पसंद है, मुझे गिटार पसंद है, मैं ये कर लूँ। हालांकि ये हमारी फील्ड का ही एक तरह से हिस्सा है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मुझे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, मुझे साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, फिर जाके मुझे मैथ्स मीडिया की डिग्री मिलेगी। देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपके पास चॉइस नहीं है। सो लिबरल आर्ट्स जो है वो चॉइस देता है। इट्स लिबरल, सो मोस्ट इट्स नॉट काइंड ऑफ लिबरल दैट इज ऑपोजिट टू कंजर्वेटिव। इट्स बेसिकली अ फ्री विल। आई मीन यू आर इन अ यूनिवर्सिटी, you can choose subjects of your own choices. Might be you are not interested in sociology or you are more interested in philosophy. तो आप वो चूज़ कर सकते हैं अपनी डिग्री के लिए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान के अंदर ये वाला मॉडल उस तरह से जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रही हैं अभी तक? इस वक्त जो है वो सिर्फ जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी, सिर्फ वहाँ पे ये चॉइसेस दी जाती हैं। इवन 2 साल आप पढ़ते हैं मैथ्स कम्युनिकेशन और आप समझते हैं कि मैथ्स कम्युनिकेशन इज़ नॉट फॉर यू, या आप जो है वो फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं मेजर करने के लिए, आप समझते हैं कि फ़िलासफ़ी इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप कुछ और पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको अपने इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करने का मौका देता है लिबरल आर्ट्स एजुकेशन, और अपनी मर्ज़ी से पढ़ने का मौका देता है। बिल्कुल इस तरह से हमारे पास पहले भी FCU के स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो भी हमें बता रहे थे कि हमारे पास फ्री विल है कि हम अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम स्लॉट मैनेज कर लेते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा सुनकर कि कहीं ना कहीं किसी ने तो स्टार्ट लिया ना इसे इनिशियली, क्योंकि हमें वो चीज़ जैसे होते हैं ना गधों की तरह, हमें जिस पे बांध दिया गया हमने उसको ही 4 साल लेकर चलना है। हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम अपना सब्जेक्ट चेंज करवा सके। इवन जो हम सब्जेक्ट हम टीचर डे चेंज करवा सकते हैं बहुत से बार कि हम उस चीज़ में घिरे हुए हैं एक तरह से। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं सिर्फ करिकुलम को पढ़ रहे होते हैं, जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं होती हैं, हमारे पास क्रिएटिविटी तो आ जाती है लेकिन हमने अप्लाई किस पे करना है, कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। अच्छा बताइए कि पाकिस्तान की प्रोग्रेशन में, या फिर अगर हम देखते हैं तो ये किस तरह से ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे लिए काम कर सकते हैं फॉर द पाकिस्तान? देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इस तरह के जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं जिनके अंदर जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हों, जो कि चीज़ों को जो है वो बियॉन्ड एकेडमिक्स भी देख सकें, और उसके लिए आपका एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा होना ज़रूरी है। लेट्स से आपकी मीडिया की फील्ड के जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी मीडिया की फील्ड में एक बंदा जो है वो उसको थोड़ा बहुत लिटरेचर का अंदाज़ा होगा, जैसे आपने बहुत अच्छा शेर पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, या उसको अंदाज़ा होगा कि पॉलिटिकल साइंस में क्या है, उसकी थीरीज़ क्या हैं, या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, तो वो एक बेहतर प्रोड्यूसर होगा, जिसको जो है वो लिटरेचर का भी पता होगा, जिसको पता होगा कि म्यूज़िक क्या है और किस तरह से मैं म्यूज़िक को यूज़ कर सकता हूँ। वो ज़्यादा बेहतर प्रोड्यूसर होगा बजाय इसके कि जिसने कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़े हुए होंगे। सो पाकिस्तान में भी इसी तरह दूसरे फील्ड्स के अंदर भी, जिसने सोशियोलॉजी में मेजर किया है या कंप्यूटर साइंस में मेजर किया है, लेट्स से कंप्यूटर साइंस मेजर जो है वो एक गेम डिज़ाइन कर रहा है और एट हिज स्टूडेंट लेवल उसने जो है वो म्यूज़िक पढ़ा है और उसको म्यूज़िक की नौ हाव है, और वो गेम डिज़ाइन जब कर रहा है तो जब वो म्यूज़िक उसके लिए सिलेक्ट करेगा तो वो उसको हेल्प आउट करेगी। और इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टीव जॉब्स जब वो ड्रॉप आउट हुआ अपने यूनिवर्सिटी से, तो उसने जो है वो फ्री सब्जेक्ट्स लेने शुरू कर दिए जो ऑफ़र किए जा रहे थे वहाँ पे, और उस वक्त स्टीव जॉब को जो है वो कैलीग्राफी की क्लास बहुत पसंद आई। वो कैलीग्राफी की क्लास में बैठ जाता था, और जब पहला एप्पल कंप्यूटर जो है वो बनाया गया तो उसके अंदर ये जो खूबसूरत आपको जो है वो टेक्स्ट नज़र आता है, दैट एक्चुअली केम फ्रॉम दैट कैलीग्राफी क्लास, और वही फिर टेक्स्ट और वही फॉन्ट्स जो है वो कॉपी किए गए, माइक्रोसॉफ्ट ने कॉपी किए और विंडोज़ ने कॉपी किए। इट केम फ्रॉम द आइडिया केम फ्रॉम द कैलीग्राफी क्लास। सो
क्योंकि लिबरल आर्ट्स के अंदर आपको बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं अपनी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। बिल्कुल इस तरह से है, और ये काम ही यूनिवर्सिटीज़ का है, हमारे असातिज़ा का है कि किस तरह से वो हमें निखारते हैं, किस तरह से हमारे अंदर कोई स्किल है उसको बाहर लेकर आते हैं। जब उन्होंने ही सिर्फ वो पढ़ाना है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, हमें मौका ही नहीं दिया जाएगा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको, तो किस तरह से हम बाहर आएंगे ना, खुलकर जिसे हम कहते हैं। तो हमने तो ये स्टीव जॉब्स की बात कर ली, आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है आपके स्टूडेंट्स की? बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मेजर मैथ कम्युनिकेशन में किया और अपनी जो है वो एकेडमिक करियर के दौरान यहाँ एफसी कॉलेज में उसने एक आध सब्जेक्ट लिया था कंप्यूटर साइंसेज से, क्योंकि हमारे यहाँ दो कंपोनेंट्स होते हैं एजुकेशन के। एक आपकी मेजर फील्ड ऑफ स्टडी होती है, एक जनरल एजुकेशन होती है। जनरल एजुकेशन में आपके पास चॉइसेस होती हैं, मेजर फील्ड ऑफ स्टडीज़ में भी आपके पास चॉइसेस होती है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं पढ़ना चाहते और उसकी जगह पे आप फिल्म मेकिंग या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो उसने कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया। लेटर ऑन ही वेंट ऑन हिज हायर एजुकेशन जर्नी, और वहाँ पे उसने जो डिग्री सेलेक्ट की वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आफ्टर डूइंग मैथ कम्युनिकेशन ही वेंट इनटू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप लिबरल आर्ट्स से सब्जेक्ट्स पढ़ के जाते हो तो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में आपको वेटेज बहुत ज़्यादा मिलती है, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होते हैं कि आपको अपना मेजर फील्ड ऑफ स्टडी चेंज करने में भी मदद मिलती है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा में और अमेरिका में डिफरेंट तरह की एजुकेशन परसू कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मैथ कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस। सो आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। इस तरह से ये अगर आप मेरी बात करें तो अगर मैंने बीएस के बाद एमफिल में अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाह रही थी, मेजर में मैं आईआर रखना चाह रही थी उसमें, लेकिन मैंने बीएस में नहीं पढ़ा हुआ था तो मेरे पास मार्जिन नहीं था। अगर मैंने एमफिल में भी नहीं पढ़ा तो मेरे पास पीएचडी में मार्जिन नहीं है, क्योंकि हमें फ्री विल नहीं दी गई ना उस तरह से। तो मैं एक तरह से बॉन्ड हो गई हूँ कि या तो मुझे टोटली वो चेंज करना पड़ेगा एमफिल के लिए, या तो फिर मुझे दोबारा से वो इनिशियली स्टडी करना पड़ेगी। मैंने माइनर में भी इवन टच नहीं किया हुआ। तो जब फ्री बिल नहीं दे रहे होते तो ये बड़ा मसला हो जाता है। देखिए एमफिल लेवल पे भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, हमने एमफिल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जो इंजीनियरिंग से हैं या बिज़नेस से हैं, वो मैथ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं आगे एमफिल कर रहे हैं, या वो सोशियोलॉजी से हैं या इंग्लिश लिटरेचर से हैं। सो दिस इज़ द फ्री विल। हम उन्हें कहते हैं कि जी आप आएँ और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ लें मैथ कम्युनिकेशन, लर्न मोर अबाउट मैथ कम्युनिकेशन, एंड दे डू देयर एमफिल। वी हैव रीसेंट स्टोरीज विद अस जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करके आए हैं यूईटी से, और वो मैथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिकॉज वो जॉब क्या कर रहे हैं, वो कंटेंट राइटर की ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं और वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जी हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, यूएन में या WHO में हम चले जाएं और वहाँ पे हम जाके जो है वो जॉब करें, और फॉर दैट दे नीड एन एमफिल डिग्री इन मैथ कम्युनिकेशन। तो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से मैथ कम्युनिकेशन में शिफ्ट, तो हम लिमिट नहीं करते, और लिबरल आर्ट्स में ये कभी भी नहीं किया जाता कि आप लिमिट करें स्टूडेंट्स को कि जी आपने यही सब्जेक्ट्स पढ़ने। यू हैव फ्री विल, यू हैव चॉइसेस। आप मुझे अदिल साहब ये बता सकते हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्यों नहीं स्टार्ट कर रही हैं इसको? क्या असातिज़ा की कमी है? क्योंकि जितनी भी सरकारी हैं, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे टीचर्स की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है। उनके लिए अगर किसी एक स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक टीचर को उसके लिए आना पड़ेगा। ऐसे नहीं करते हैं, उसके लिए आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो फिर किया जाता है इस तरह से कि हाँ इसके लिए टीचर हायर कर लिया जाए या इस तरह से। लेकिन मैं अगर देखूँ, अगर एक क्लास में एक बैच है, उसमें से एक बच्चे ने या दो बच्चों ने डिफरेंट सब्जेक्ट चेंज किया है या सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए एक अलग टीचर नहीं हायर किया जाएगा, वो तो मजमून ही काट दिया जाएगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया ही ना जाए। देखें ये बेसिकली तो इसमें टीचर की कमी का मेरा ख्याल है कोई किरदार नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो इस मॉडल को अडॉप्ट करने का है। पाकिस्तान में शायद इस मॉडल के मुतालिक अवेयरनेस बहुत कम है लिबरल आर्ट्स के मुतालिक। एफसी कॉलेज चूँकि एक अकलौता इदारा है जो कि इस तरह का मॉडल जो है वो ऑफ़र कर रहा है, अमेरिकन वे ऑफ एजुकेशन। अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं है, इवन एट द हायर लेवल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर, HEC के अंदर भी उस तरह से इस मॉडल के ऊपर बात नहीं की जाती। हम चाहते हैं कि हम रटे रटाए वो जो रटू तोते हैं उस तरह के लोग जो है वो प्रोड्यूस करें, उनमें एनालिटिकल क्रिटिकल स्किल्स ना हो, सवाल पूछने की जो है वो उनमें जो है वो आदत ना हो कि वो पूछें कि ये गलत है या सही है, या टीचर से पूछें कि ये गलत है या सही है। वो तभी आएगी जब उनका पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉडर होगा। और पर्सपेक्टिव ब्रॉडर किस तरह से होगा? जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। एक ही तरह का पर्सपेक्टिव आप पढ़ते रहेंगे सिर्फ मैथ कम्युनिकेशन या पॉलिटिकल साइंस, तो आप बड़ा टनल विजन हो जाता है। सो जो लिबरल आर्ट्स है वो उस टनल विजन को ओपन करती है। सो यू सी द वर्ल्ड थ्रू इट।
सो मेरा ख्याल है कि हायर लेवल के ऊपर जो है वो इस मॉडल के मुतालिक सोचा भी जाना चाहिए और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम 21st सेंचुरी इंडिविजुअल्स जो हैं वो पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान में और हम चाहते हैं कि हम बाकी अक़वाम आलम से कम्पीट कर सकें, यहाँ पे भी स्टीव जॉब्स हों, यहाँ पे भी मार्क ज़करबर्ग हों, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो टनल विजन है उससे बाहर निकला जाए। एक ख़ास लेंस से चीज़ों को देखने की आदत को छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रॉड करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से अगर देखा जाए तो मैं इस बारे में सोच रही थी, अभी रिसेंटली मुझे थिंकिंग आई है कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारा जो वीएन है वास्ट होगा, हम डिफरेंट किताबें पढ़ते हैं, एक तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट किताबें पढ़ रहे हैं। तो पहले कहा जाता था आप किताबें पढ़े, आपका नॉलेज बढ़ता है, हर तरह की जिसने किताब पढ़ी होती थी उसका वीएन, उसके बात करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि हम एनालिटिकली सोचते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉडर्न आ रहा है एक तरह से, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे किताबें नहीं पढ़ते हैं, एक डिजिटल एरा में आ गए हुए हैं। तो अगर हम लिबरल आर्ट्स को अगर फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता है वो एरा बैक आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम मेजर पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है इस चीज़ का, कि हमारा वीएन जो है वो जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका वीएन जो खुले और उस तरह से एनालिटिकली चीज़ों को देख सकें, सिर्फ इस तरह से नहीं कि जो चीज़ पकड़ा दी गई है आपको उसके अंदर ही रहना, हम उसके बियॉन्ड भी जाकर सोच सकते हैं। तो उसमें तो लिबरल आर्ट्स में यही है कि आप डिफरेंट बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें ऑब्वियसली बुक्स तो शामिल होती हैं, लेकिन जो सबसे रिसर्च वर्क आ जाता है ना, रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क है। देखें, आपने अभी क्लास ली है कंप्यूटर साइंसेज की, आप कोडिंग पढ़ के आए, कोडिंग से डायरेक्टली आपने शिफ्ट किया है जो है वो म्यूज़िक की क्लास में। सो इट्स अ ह्यूज शिफ्ट। आपका माइंड कितना शिफ्ट होता है दैट यू आर कोडिंग एंड यू आर गोइंग इनटू अ म्यूजिक क्लास, और यू आर टेकिंग अ मैथ्स कम्युनिकेशन क्लास एंड यू आर डायरेक्टली गोइंग टू अ केमिस्ट्री लैब। कैन यू इमेजिन द शिफ्ट बिटवीन दीज टू? सो आपका माइंड जब शिफ्ट करता है यू सी थिंग्स डिफरेंटली। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो है वो पिछले 60 साल से आपका जो नसाब है उसको उसके ऊपर काम ही नहीं किया गया, तब्दील नहीं किया गया। वही चीज़ें पढ़ाई जाती रही हैं जो कि गलतियों से भरपूर है, बेतहाशा गलतियाँ उसमें, हमारी तारीख़ में गलतियाँ हैं, इवन के जो है वो हमारी मुख्तलिफ जो किताबें हैं, हाँ जी, हिस्ट्री तो जो है वो है ही नहीं। अगर आप देखें ना, हमारे यहाँ जो है वो हिस्ट्री को एक ख़ास अंदाज से पढ़ाया जाता है। सो मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट और बीए और मास्टर्स तक वही पुराना जो है वो कोर्स वर्क चला आ रहा है। सो मेरा ख़्याल है कि जो लिबरल आर्ट्स एजुकेशन है वो एक खुशगवार हवा का झोंका है पाकिस्तान में, जो कि पिछले 10-15 साल से हमारे यहाँ जो है वेफसी कॉलेज में ये स्टार्ट किया गया है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी अडॉप्ट करना चाहिए, इस साइड पे आना चाहिए, और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चे को किस तरह का इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं। क्या उसका टनल विजन हो या कि वो उसकी जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड हो। बिल्कुल इस तरह से अगर आप जो अभी निसाब की बात कर रहे थे ना, मैट्रिक तक अगर आप स्टूडेंट्स को देखें जिन्होंने ये पाक स्टडीज़ पढ़ी हुई है या सोशल स्टडीज़ पढ़ी हुई है, वो बता नहीं सकेंगे पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है, जो हमें पढ़ाया जाता है स्पेसिफिकली करके। तो बहुत सारी चीज़ें हम उस तरह से बैठ कर बता नहीं सकेंगे, क्योंकि वो चीज़ें उस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं की जाती है प्रैक्टिकली। तो निसाब हमारा अभी भी वही है जो मैं तकरीबन काफ़ी साल पहले पढ़ कर आ गई थी। अगर मैं भी किताबें देखूँ अभी भी वही हैं सारी, तो उसमें कोई रद्दोबदल नहीं की गई है, ना चेंजिंग की गई है। तो मुझे बताएं अब जो पाकिस्तान का फ्यूचर होगा लिबरल आर्ट्स के हवाले से, वो क्या होगा अगले 10 सालों में? देखें, चूँकि अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लोग जो है वो लिबरल आर्ट्स के मुतालिक मज़ीद जानना शुरू हो गया। हमारी जो एनरोलमेंट थी पिछले कई सालों में जो है वो बहुत इंक्रीज़ हुई है, बिकॉज मोर एंड मोर स्टूडेंट्स वांट टू कम इनटू दिस फील्ड। सो मेरा ख़्याल है कि बड़ी जल्दी कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेरा ख़्याल है कि इस मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं टू अडॉप्ट दिस मॉडल, बट वी आर द पायनियर हेयर इन पाकिस्तान। और मेरा ख़्याल है कि फ्यूचर में शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र करें जो नई आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसका फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक हम देखते हैं ना कि अक्सर हम शिकायत करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं उनका विज़न उतना ब्रॉडर नहीं है। तो उसकी रीज़न यही है कि वो एक ही तरह की चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, एक ही तरह का सब्जेक्ट्स, एक ही तरह का मवाद जो है वो पढ़े जा रहे हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से वो बड़ा एक लिमिटेड सा विज़न लेके निकलते हैं। सो लिबरल आर्ट्स आपको इन चीज़ों से जो है वो बचाता है। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आए और जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि अगर लिबरल आर्ट्स जो है पाकिस्तान में अगर आ रहा है, किसी एक यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी अडॉप्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो कर सकती है वो करे, क्योंकि हमारा जो मेजर पर्पज़ है वो है एनालिटिकल थिंकिंग। हम सिर्फ रटलाइजेशन पर हैं और अभी तक उसी पर कायम है। तो इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।